सप्तऋषि कौन है? दोस्तों, कभी कभी आपने आसमान में चम्मच के आकार के सितारों से बनी हुई आकृति देखी होगी। उस आकृति को सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि कहा जाता है। ये सभी सातों तारे ध्रुव तारे का चक्कर लगाते हैं। इनको ध्रुव तारे का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण और मंगल के लिए अर्पित कर दिया। वैदिक काल में कई ऋषि मुनि हुए हैं, जिनमें 7 ऋषि ऐसे हुए जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति, नियम की प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने वेदों को कई मंत्र दिए हैं। यह ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षक, संस्थापक कहे जाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक सभी सातों ऋषियों का उल्लेख कई पुराणों, वेदों और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। पहले हम महर्षि वशिष्ठ के बारे में जानेंगे। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषियों में एक महान ऋषि है। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ के कुलगुरु और भगवान श्री राम के गुरु हैं। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी महर्षि है। महर्षि वशिष्ठ ने ही महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के जीवन में अपना अमूल्य योगदान देते हुए जन कल्याण तथा मंगल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी सप्तऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके पिता महाराज गांधी थे, जो एक क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे और उस समय उनका नाम राजा कौशिक था। महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर प्राप्त कर लिया किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया। वह राजा दशरथ से ताड़का, मरीच, सुबाहु के वध के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वन गए। जहाँ भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया, उसके बाद उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंचकर सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ माता जानकी से नाता जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रही। महर्षि कण्व। महर्षि कण्व एक महान वैदिक काल के ऋषि और तथा सप्तऋषि हैं। इनके पिता का नाम ऋषि घोर था। ऋषि घोर महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। महर्षि कण्व वन में आश्रम बनाकर नित्य प्रति ईश्वर की आराधना और जन कल्याण में लगे रहते थे। महर्षि कण्व ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनकी वंश की उत्पत्ति नहीं हुई। महर्षि कण्व ने महर्षि विश्वामित्र तथा उनकी पत्नी अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुआ था। शकुंतला और राजा दुष्यंत ने एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भरत। भरत नाम के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने सोमयज्ञ को व्यवस्थित किया था। भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्तऋषि हैं। इनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के मंत्र दृष्टा है, जिसमें 765 मंत्र हैं। भारद्वाज ऋषि ने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति भी लिखी है। भारद्वाज ऋषि के 10 ऋषि पुत्र हैं, जो ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा है। इनकी एक रात्रि नाम पुत्री भी है, जो रात्रि सूक्त का मंत्र दृष्टा है। अत्रि ऋषि। ऋषि अत्रि एक महान ऋषि और सप्तऋषियों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जन कल्याण परोपकार के लिए भी अपने सभी कार्य किए। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि के पिता ब्रह्मा और सती अनसुईया के पति हैं। वैदिक काल की 16 सतियों में सती अनसुईया का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सती अनसुईया के सत्य अस्तित्व
की परीक्षा लेने आए ऋग्वेद ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी सती अनुसुईया के 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और उनकी याचना स्वीकार करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर देव ने सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समानतान पुत्र चंद्रमा ब्रह्मा दुर्वासा महेश विष्णु का माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। ऋषि वामदेव वैदिककालीन एक महान ऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि गौतम था। ऋषि वामवेद को ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र दृष्टा माना जाता है। ऋषि वामदेव जन्मत्रयी के तत्ववेता है। पुराणों में बताया जाता है कि जब ये गर्भ में थे तभी इनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया है। गर्भ अवस्था में ऋषि वामदेव ने तत्वाधान पर इंद्र से परीक्षा भी की। ऋषि वामदेव चाहते थे कि वे मनुष्य की तरह जन्म ना ले बल्कि पेट फाड़ कर जन्म ले, किंतु यह संभव ना हुआ और उन्होंने शयन पक्षी के रूप में गर्भ से जन्म लिया। शौनक ऋषि वैदिक काल के वह ऋषि थे जो अन्य कदापि न बन पाए। शौनक ऋषि के पिता का नाम शुनक ऋषि था। शौनक ऋषि ही पहले से वे ऋषि हुए जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल की स्थापना कर शिक्षा प्रदान की और कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर